कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। सबसे पहले तो पुलिस कांस्टेबल का जो कल रिजल्ट आया है उसमें चयनित सभी अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। फाइनली आप लोगों की जो मेहनत है, जो इतने समय से आप लोग वेट कर रहे थे, आखिरकार कोई तो रिजल्ट आया जिसमें आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो गया है और बहुत जल्द आप लोगों को इसकी ज्वाइनिंग मिलेगी। तो जिन अभ्यर्थियों का कल सिलेक्शन हुआ है उन सभी छात्रों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके उज्जवल भविष्य की, आने वाले समय के लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं इसी तरीके से, जिस तरीके से आपने ये चीज़ पाई है, आने वाले समय में भी आप और बेहतर करोगे और बेहतर एग्ज़ाम आप क्रैक करोगे और अपने घर वालों का, माता पिता का, सभी का नाम रोशन आप लोग करोगे, ये हम लोग उम्मीद करते हैं। ठीक है। दूसरा, जिन छात्रों का नहीं हो पाया किसी वजह से, वो निराश ना हो बच्चों। ठीक है। हालांकि मेरा कहना जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा, मैं जानता हूं, क्योंकि ये तो हर कोई कहता है, फॉर्मेलिटी जिसको कह सकते हैं हम लोग। क्योंकि देखो, हम लोग बचपन से देखते आए हैं, चाहे वो 10th का रिजल्ट हो, 12th का रिजल्ट हो, कहीं और एग्जाम हो, कहीं भी हो, जो छात्र सफल हो जाते हैं उनसे दिलासा तो हर कोई देता है। ठीक है। लेकिन जो आपका दर्द है वो भी मैं समझ सकता हूँ। बट बच्चों, एक चीज़ होती है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम जब भी होते हैं, कंपटीशन जब भी होता है, उसमें एक चीज़ हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ पोस्ट जितने होंगे उतने ही लोग सेलेक्ट हो पाते हैं। ठीक है। अब इतने माइनर मार्क्स से अगर आप लोग का नहीं हो पाया तो ये तो बहुत, मतलब एक प्रकार से दिल तोड़ने वाली चीज़ होती है। बट क्या कर सकते हैं बताइए, इससे उभरना तो होगा या आगे तो बढ़ना ही होगा। ठीक है। ये तो चलो अभी बताता हूँ। इसके अलावा जो आपकी क्लासेस हैं बच्चों, जो प्रॉपर आप जो क्लासेस लेंगे, वो कल से आपके टॉपिक वाइज क्लासेस चलेंगी और स्पेशली आर ओ को लेकर चलेंगी। क्योंकि देखिए, बीपीडीओ वीडियो के टॉपिक पढ़ाना मुझे लगता है, या मैं खुद भी सोच रहा था, अनावश्यक है। अनावश्यक इसलिए क्योंकि मैंने जब उसके सिलेबस को चेक किया, मुझे लगा नहीं उसमें कि कोई ऐसे टॉपिक उसके अंदर हैं जो आपको नहीं पढ़ाए गए हों। मतलब मुझे मुश्किल से कोई ऐसा टॉपिक मिल रहा था जहां मैंने आपको उस टॉपिक को कवर नहीं कराया। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है अगर आप लोगों को किसी केस में किसी भी छात्र को ये लगे कि सर आप प्रॉपरली पर्टिकुलर जो है इस टॉपिक को अगर आप करा देते तो सही रहता। तो इस तरीके के अगर कोई टॉपिक होंगे तो आप मुझे बता दीजिएगा जहां पे आपकी गाड़ी अटक रही होगी, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इसके अलावा उत्तराखंड, हिंदी वगैरह, जहां पे आपकी गाड़ी अटक रही है वहां का टॉपिक आप मुझे बता दीजिएगा। सर ये वाला टॉपिक अटक रहा है, इसको समझा दीजिए। अगर ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के, क्योंकि मैंने आपसे पहले कह दिया ये जो एग्जाम होगा आपके रिवीजन पे ही डिपेंड करेगा कि आपने रिवाइज कैसे किया है। वो होमवर्क वाली वीडियो आपकी डेली आएगी, वो आज भी इवनिंग में आएगी। तो कल से जो हम क्लासेस देखेंगे वो देखेंगे हम आरओ, एआरओ और अपर लोअर इन एग्जाम को फोकस करते हुए, यानी एक प्रकार से डीप स्टडी। जहां पे हमने छोड़ा था उसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे भी पता रहेगा कि यार मुझे ये टॉपिक कवर कराना, वरना क्या हो रहा है, द्वंद्व की स्थिति पैदा हो जा रही है। द्वंद्व इस सेंस में, मैं बीपीडीओ वीडियो का सिलेबस खोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये सब तो कराया है, क्यों इनका टाइम खराब मैं कर रहा हूँ, क्यों जबरदस्ती मैं इनको टॉपिक दे रहा हूँ, ऐसा मुझे खुद फील हो रहा है। या तो आप मुझे खुद बताइए कि सर हमारा ये टॉपिक तैयार नहीं है, ये वाला टॉपिक आप करा दीजिए, तो मैं इस टाइप के कोई भी टॉपिक होंगे वो करा दूंगा। ठीक है। वरना अगर आपके टॉपिक तैयार हैं, आप क्योंकि रिवीजन के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, तो आप रिवाइज कीजिए, वो चीजें रिवाइज कीजिए जो मैं आपको डेली होमवर्क के बेसिस पे आपको करा रहा हूं। बाकी टेस्ट पेपर आपके जो चल रहे हैं वो बीपीडीओ वीडियो में आपको बेहतर परिणाम आपके एग्जामिनेशन हॉल पे वो देंगे, आपको ये उम्मीद करते हैं। ठीक है। और हम लोग डीप क्लासेस देखेंगे तो उससे क्या होगा, क्योंकि अगर आरओ यारो, अब देखो वो जो मैटर था जहां पे दिव्यांगजनों के चिन्हीकरण वाला था, लगभग सॉल्व हो चुका है। अब वो अध्याचन प्रेषित हो जाएंगे मई एंड में, तो जून 20-25 के आसपास से आपका विज्ञापन आ जाएगा। अब क्योंकि 18 जून पहले एग्जाम की डेट दी थी, अब तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि 28-25 दिन बचे हैं, कब वो विज्ञापन आएगा, कब वो फॉर्म भरेंगे, कब वो टाइम, 25 दिन तो फॉर्म भरने के ही मिलते हैं, तो अब वो संभव नहीं है। ठीक है। लगता भी नहीं कि 18 जून को आपका एग्जाम हो पाएगा। तो जून की जगह वो जुलाई एंड या अगस्त स्टार्टिंग में जाएगा। तो वहां अगर हमारे पास 2-2.5 महीने का टाइम आरओ के लिए मिलता है तो बहुत समय है। ठीक है। और मैं उन सभी छात्रों से कहूंगा जिसका पुलिस कांस्टेबल में नहीं हुआ है या जो निराश है, इतना घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है। क्योंकि देखिए, मौके आपको फिर मिलेंगे। आपको थोड़ा सा ये है कि इस समय को, ये जो दौर है, अभी का जो समय है, वो कैसे आप इस चीज़ को बाहर निकाल सकें। ठीक है। क्योंकि मैं ये भी समझ रहा हूँ आपको वो दिन याद आ रहे होंगे जब आप फिजिकल में गर्मी में दौड़ते थे, भागते थे, डेली सुबह उठते थे, फिजिकल की तैयारी करते थे, फिजिकल में आपके मार्क्स आए, उसके आपने रिटर्न के लिए तैयारियाँ की, दौड़े, भागे, इधर उधर गए, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए, तो उसके बाद अंतिम रूप से अगर आप चयनित नहीं होते हैं तो ये दुख तो होता ही होता है। ठीक है। ये किसी के कहने से, मैंने कह दिया कोई बात नहीं, हिम्मत रखिए, वो कहने की बात है। ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी समझना होगा बच्चों, उठना आपको ही है।
क्योंकि आप बहुत समय तक निराश होकर नहीं बैठ सकते हैं। आप ये भी तो सोच सकते हैं ना, देखो दो तरीके हैं सोचने के। कई लोग सोचेंगे सर ज्ञान ही देते रहते हैं, अब वो तो जो जैसे उस चीज़ को समझे, जैसे उस चीज़ को ले, वो तो उस पर डिपेंड करता है। बट आप ये भी सोच सकते हैं कि देखिए एक 1.5 लाख 2 लाख बच्चों ने इस एग्ज़ाम में प्रतिभाग किया था, अंतिम रूप से चयनित 1500 कुछ छात्र हैं, और लेकिन अगर आप 3000 बच्चों के अंदर भी आते हैं, सोचिए लाखों में से आप टॉप 3000 के अंदर आ गए थे अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक गए हैं, आप पॉइंट कुछ नंबर से रुके, तो आप सोचिए मार्जिनल डिफरेंस है आपके बाहर होने का। तो इसका ये मतलब है आप एक बहुत बेहतर छात्र हैं, बहुत बेहतर आपकी तैयारी है और बहुत बेहतर आने वाले भविष्य में आप लोग कर सकते हैं। तो हम निराश होकर हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते हैं बच्चों, हमें डबल मोटिवेट होना होगा, हमें अपने आप को रिचार्ज करना होगा, हमें फिर से उठ खड़ा होना होगा, क्योंकि ये देखना ये चीज़ें चलती रहेगी। आप कुछ कर लीजिए, आप कितना रोइए, कितना धोइए, कितना आप निराशा या गम में डूबे रहिए, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 दिन 3 दिन आपके घर वाले आपको समझाएंगे कोई बात नहीं, होता है, ये है वो है, 4 दिन आपके लोग मजे लेंगे, उसके बाद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका हुआ आपका नहीं हुआ ये बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं करता, ये सिर्फ वैल्यू उसके लिए करता है एक आपके लिए, एक आपके परिवारजनों के लिए। बाकी समाज में या किसी से ये उम्मीद मत करना कि आपको बहुत बड़ा दिलासा देगा या बहुत बड़ा रास्ता आगे के लिए दिखाएगा। तो आपको फिर खुद खड़ा होना होगा, खुद ही आपको उठ के चलना होगा बच्चों। क्यों? आप कई दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहे होंगे हमारे पास विज्ञापन नहीं है आगे। विज्ञापन नहीं है, अगर आप पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में नहीं सिलेक्ट हुए हैं, यानी आप पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के प्रतिभागी हैं जिसने उसमें प्रतिभाग किया है, मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा उम्र के छात्र हैं। तो आप फिर भी अगर इस स्टेप तक पहुंच चुके हैं तो आपके पास मौके आएंगे। आप एक बार डीप स्टडी कीजिए, आप सही तरीके से उसको स्टडी कीजिए। ये मत सोचिए कि यार हम इस एग्ज़ाम के लिए नहीं बने हैं, हम यूपीपीएससी की मेंस नहीं निकाल सकते, ऐसा कुछ नहीं होता। आप आरओ यारो लोअर पीसीएस एटलीस्ट, चलो मैं नहीं कहता कि आप पीसीएस को ही फोकस करो, बट लोअर पीसीएस आरओ यारो इन एग्ज़ाम को आप इजीली फोकस कर सकते हैं। आपकी तैयारी बेहतर और आपको इसी तैयारी के माध्यम से आने वाले भविष्य में सफलता मिलेगी। आप ये मान के चलिए कि आज आपका नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अब जिसका हुआ है, जिन लोगों का हुआ है वो भी इतनी आसानी से नहीं निकले बच्चों, उनके भी बार बार कई बार ऐसा हुआ होगा, बैक टू बैक फेलियर ही उनके हाथ में लगी होगी, आज उनको सफलता मिली है। तो कोई बात नहीं, आपका नंबर आज नहीं आया तो आपका नंबर आने वाले समय में आएगा। आप ये सोच रहे कि नहीं हमारा बीपीडीओ वीडियो भी नहीं है, हमारा कोई एग्जाम नहीं, तो दरोगा का एग्जाम आएगा ना, आप इनसे बड़े पद पे जाइए, जिस चौकी पे ये कांस्टेबल है उसी चौकी पे दरोगा बन के जाइए। आपके अंदर जुनून होना चाहिए ना, आपको ये समझना होगा। देखिए मैं भले ही कहीं कहता हूँ कि आज से पढ़ने मत बैठिए, 2-4 दिन टेंशन होती है, मन नहीं लगता, किताबें खोलने का मन बिल्कुल नहीं करता, नहीं पढ़ने का मन करता, उम्मीदें टूट जब जाती हैं लगता है कि यार कुछ नहीं। लेकिन वहीं एक चीज़ और भी तो है ना, जिनकी उम्र 30-30, 35-35, 40-40 साल हो गई है, वो तक हिम्मत रखे हैं, उनको भी लग रहा है कि एक आध एग्जाम और बचे हैं, हम इसको क्या पता निकाल लें इस बार। तो आप तो उनसे कम से कम 10 साल छोटे हैं। तो आप सोचिए ना, ये चीज़ें तो आपको दोबारा मौका मिलेगी। आप पुलिस कांस्टेबल का फिर विज्ञापन आएगा, क्योंकि पिछले बार भी आपने सुना होगा कि 2023 में पुलिस कांस्टेबल के नोटिफिकेशन फिर से आएगा, तो आप फिर वहां प्रतिभाग करेंगे। आप दरोगा का जो अध्याचन गया था लोक सेवा आयोग को, उसमें कुछ संशोधन के लिए शायद मेरे ख्याल से इसके सिलेबस को चेंज करने के लिए बात चल रही है, उसका मौका आपको मिलेगा। आपका बीपीडीओ वीडियो नहीं है, कोई बात नहीं, आप आरओ यारो की तैयारी करिए, उसका मौका आपको मिलेगा। ऐसा नहीं होता है, आप तैयारी कीजिए, आप घर पे बैठ के मेहनत कीजिए, आप फिर से उठ खड़े हुए, उठना आपको ही है, ठीक है। मैं सिर्फ ये कह देता नहीं नहीं भाई जिसका निकला है उसी को बधाइयाँ, ये वो ऐसा वैसा, ठीक है, जिनका चयन हो गया ये बहुत अच्छी बात है, उनको शुभकामनाएं हैं, उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। लेकिन जिनका नहीं हुआ उनका भी तो साथ देना है ना, उनके साथ भी तो स्टैंड करना है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है बच्चों। आज जैसा भी आपके साथ हो रहा है, जो भी आप फील कर रहे हैं, ये दर्द जो है ये इतनी आसानी से कोई नहीं समझ पाता है, ठीक है। मैं इस चीज़ को मतलब एक अनुमान लगा सकता हूँ कि आपको किस तरीके से फीलिंग आ रही होगी, बट इसको बाहर निकालना होगा, खुद को इससे बाहर निकलना होगा, खुद फिर से उठ खड़ा होना होगा, ठीक है। कसम खाइए कि हम और बेहतर जगह निकल के दिखाएंगे, हम और बेहतर करेंगे, हम और बेहतर मेहनत करेंगे, ठीक है। मौके आपको फिर मिलेंगे, फिर आप एग्जाम में पार्टिसिपेट करोगे, लेकिन वो सिर्फ तब आपको सफलता मिलेगी जब आप अपनी गति को डबल करेंगे, अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे, अपने पढ़ने के तरीके को चेंज करेंगे, जो है उस पे काम करेंगे। क्योंकि असफलता क्या है बच्चों, अगर आप उससे सीख गए ना तो आपको जिंदगी में कहीं कोई मात नहीं मिलेगी। क्या हुआ, नौकरी तो है ना, आज नहीं तो कल लग जाएगी, समय आता है, सबका आता है। जो आज आपका उपहास उड़ाता है, जो आपका मजाक उड़ाता है, जो आपसे बार बार ये कहता है हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, उनको वक्त जवाब देगा। आपको साइलेंटली बोल देना है कि नहीं हो पाए, स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है
भाई आपने प्रतिभाग किया ना, जो आप पे कोई कमेंट करते हैं, आपको सुनाते हैं, उनसे ये पूछिए कि तुमने कितने एग्जाम निकाले, तुम तो ये यहाँ तक प्रतिभागी नहीं हो, तुमने तो कभी एग्जाम ही नहीं दिए ना। तो ऐसे लोग जो जो समझता है, जो चीज़ों को जानता है, जिसको पता है कि सफलता एक पहलू है, असफलता एक पहलू है, वो कभी आप पे कटाक्ष नहीं करेगा। वो सिर्फ आपको समझाएगा कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो अगले एग्जाम में होगा, और बेहतर जगह होगा, तेरे नसीब में कोई और बेहतर चीज लिखी है। ऐसा एक मोटिवेशन क्रिएट करना है अंदर से, और यही मोटिवेशन आपको आगे लेके जाएगा, क्योंकि बार बार मौके मिलेंगे। आज थोड़ा सा आपको टेंशन जरूर हुआ होगा कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, रिजल्ट में नाम नहीं आया, कोई बात नहीं, अब नहीं आया तो क्या कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी कहीं पे कोई कमी रही हो, या आपकी कमी न भी रही हो तो जो जिनका हुआ आपसे वो बेहतर हो, उनने आपसे बेहतर प्रदर्शन एग्जाम में किया हो। तो ये चीज़ें हैं ना, तो आप असफलता को जब स्वीकारने लगेंगे, आप इस चीज़ को मानने लगेंगे कि यार हाँ कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल हम लोगों का सिलेक्शन होगा, किसी न किसी पॉइंट पे आके हम स्टैंड करेंगे। तो मेन चीज़ है, अब आता है मेनली सबसे बड़ा चीज़ है कि हम क्या विजन बनाएं यहाँ से, हम क्या यहाँ से टारगेट करें। क्योंकि कई दिमाग में ये होगा पटवारी नहीं हुआ, कईयों के दिमाग में होगा फॉरेस्ट गार्ड नहीं हुआ, बहुत से छात्रों के दिमाग में होगा कनिष्ठ सहायक नहीं हुआ, ये भी दिमाग में, कांस्टेबल नहीं हुआ। तो अब क्या ऑप्शन बचता है, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। देखिए जिन छात्रों का बीपीडीओ वीडियो है उसको तो वो लोग, मैं उनसे मैं कहूँगा अभी फिलहाल आप बहुत ज़्यादा इधर उधर की ना सोच के इस एग्ज़ाम को फोकस कीजिए, क्योंकि आपके पुलिस कांस्टेबल के साथ ही इस एग्ज़ाम में बैठने आएंगे, ठीक है। बीपीडीओ वीडियो वाला जो एग्ज़ाम है, पुलिस कांस्टेबल वाले छात्र भी इस एग्ज़ाम में बैठने आएंगे। अब बाई चांस ये एग्ज़ाम भी आपका नहीं है तो आप क्या करेंगे। देखिए दो तीन तीन चार चीज़ें हैं, जब तक आपका यही सीजन चलता है, यानी ये सीजन का मतलब नए अध्याचन या नए विज्ञापन नहीं आते हैं, या आप जिस पैटर्न पे पढ़ते हुए आए हैं उस पैटर्न के एग्जाम नहीं आते हैं, तो कुछ समय, भले ही 2-4 दिन आप ले लीजिए, टाइम टेकिंग इंसान को बनना चाहिए, टाइम टेकिंग पर्सन। तो 2-4 दिन आप लेके उसके बाद आप ना एक बार थोड़ा सा डीप स्टडी कर लीजिए अब। क्योंकि जब मैं ये कह रहा हूँ ना कि आपने जो अभी तक ग्रुप सी की तैयारी की है, जो आप पढ़ते हुए आए हैं, जो आप पढ़ के जिस पैटर्न पे आपने एग्जाम दिया, वो आपका ही है, वो नहीं छीनने वाला है आपसे कोई। आप बस ये करना, अगर आप सफलता चाहते हो निकट भविष्य में, तो आपको सबसे बड़ी चीज है, जिस पैटर्न को आप पढ़ते आए हो इसी पैटर्न को स्ट्रॉन्ग करने में मत लगे रहना। ये अब सिर्फ तब खुले जब आपका कोई विज्ञापन इस पैटर्न पे आए और आपका सामने एग्जाम हो। यानी आप जिस ग्रुप सी की एग्जाम की तैयारी करते हैं, उस ग्रुप सी का कोई एग्जाम आपके सामने नई वैकेंसी आए और उसी सिलेबस पे आए, तब आप इस नोट्स को खोलना जो आपने पढ़ा है। तब तक इनको पैक करके रख दो कहीं पे, बढ़िया करके सजा सजोगे, क्योंकि वो आपसे कोई नहीं छीनेगा। वो आप पहले पढ़ चुके हैं, वो आपका ही है, आपसे बाहर कहीं नहीं जानने वाला। तब तक आप क्या कीजिए, सब्जेक्ट वाइज डीप स्टडी शुरू कर दीजिए बच्चों। मैं आपसे कह रहा हूँ एक बार ट्राई तो कीजिए, देकर तो दिखाइए एक बार। देखो हम कितना छोटा सोचते हैं, हमारी थिंकिंग इतनी नहीं हो सकती कि हम पुलिस कांस्टेबल में नहीं निकले तो हम कहीं नहीं निकल सकते, ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस कांस्टेबल, ये सारे एग्जाम ठीक है करियर सेटल करने के लिए या एक प्रकार के अपना शुरुआत करने के लिए बेहतर है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ इस एग्जाम के आधार पर ये मानते हैं कि नहीं आप किसी काम के नहीं, किसी लायक नहीं, तो फिर तो आपको छोड़ देनी चाहिए तैयारी। अगर आपका सपना ही कांस्टेबल बनना है, सपना ही आपका फॉरेस्ट गार्ड बनना है, तो फिर तो आपको कोई बेहतर नहीं है, आपको छोड़ देनी चाहिए तैयारी। लेकिन हाँ, अगर आप ये सोचते हो लाइफ में आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लाइफ आपको फिर से मौके देगी, फिर से आप उठ खड़े होंगे, फिर से आप मेहनत करेंगे और आप दिखा देंगे कि आप उससे बेहतर चीज के लिए बने थे, आप उससे बेहतर परिणाम ला के दिखाएंगे, तो फिर सब आपके हो जाएंगे, सब आपका हो जाएगा। लेकिन ये ऐसे नहीं मिलेगा ना, आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे, सर हम तो लूट गए, बर्बाद हो गए सर, हमारा कुछ नहीं रहा सर, अब हम कहाँ जाएं, कहाँ पटकें सर। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है बच्चों, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूँ, देखो हम ये मीडियम है, यहाँ पे एक माध्यम है, इतने समय से मैं आप लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, मैं आगे भी आप लोगों के साथ कंप्लीटली काम करूंगा, आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरीके की चीज़ें एग्जामिनेशन हॉल में आती हैं, क्या आपको पूछा जाएगा, उसी के बेस पे हम कल से अगली क्लासेस शुरू करेंगे। हम डीप स्टडी करेंगे, हम बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे, हम और बेहतर बना के दिखाएंगे। तो आपको ये मान के चलना है कि तब तक मुझे एक बहुत अच्छी स्टडी करनी है, क्योंकि आपका ज्ञान जिस दिन आपका बोलने लगेगा ना, उस दिन सब दुनिया चुप हो जाएगी। आपका ज्ञान ही बोलेगा, आप नहीं बोलेंगे, आपका नॉलेज बोलेगा। और नॉलेज कब बोलेगा, जब आप पढ़ाई करना शुरू करोगे, जब आप स्टडी करना शुरू करोगे, जब आप और बेहतर के लिए कार्य करना शुरू करोगे। ठीक है, 2-4 दिन का टेंशन होता है, नहीं होता है, ये वक्त है, वक्त खुद ही इन जख्मों को भर देता है। आपको लग रहा होगा कि आज आपका नहीं हुआ, आप कुछ नहीं कर पाए, आप किसी लायक नहीं है, ये है वो है, कई प्रकार के मैसेजेस आते हैं, कई बच्चे टेंशन में रहते हैं। तो ये एक
सीमित समय के लिए होता है, ठीक है। ये बहुत लॉन्ग टर्म पे नहीं होता। आप 4 दिन बाद आप खुद ही भूल जाओगे। देख लेना, आप आज आपको कितना दुख हो रहा हो, आपसे 1 हफ्ते बाद देखना आप नॉर्मल हो जाओगे। आप फिर से किसी न किसी उद्देश्य के पीछे लग जाओगे। क्यों? क्योंकि विकल्प ही नहीं है। जब इंसान के पास विकल्प नहीं होते, जब इंसान के पास आमने सामने कोई चीज नहीं होती, तो वो क्या करेगा बताओ? कहीं ना कहीं उसको ये भी सोचना है कि मुझे इस चीज़ से निकलना होगा। यहाँ से मैं जब बाहर निकलूंगा, इस चीज़ को हम पार पालूंगा, तभी तो मेरा सिलेक्शन होगा, तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा। यही तो आपको सोचना है ना। तो आप जितना भी हुआ, जो भी जर्नी थी, उसको सिर्फ अपनी मेमोरीज में रखिए, अपनी यादों में रखिए कि यार चलो हुआ, नहीं हुआ, आप क्या कर सकते हैं। हालांकि मेरा कहना इतना आसान आपको लग रहा होगा कि सर ऐसे कह दे रहे, सर नहीं समझेंगे इस चीज़ को। मैं समझता हूँ बच्चों। अब मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि आप रोते रहिए, दिन भर रोते रहिए, आपका नहीं हुआ तो आप बैठे रहिए, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहिए। ये कोई सॉल्यूशन है क्या? आपको समाधान निकालना है, आपको परिस्थितियों से बाहर निकलना है। और ऐसी परिस्थितियों में जब आप इस तरीके की नेगेटिविटी से गुजरते हैं, आपको लगता है कि आपका नहीं हो पाया, तो एक होता है ना, डूबते हुए को तिनके का सहारा। आपको तो सिर्फ एक रास्ता चाहिए। आप एक रूट देख रहे हैं कि मैं किस रास्ते को पकड़ूं, मैं किस रास्ते से आगे बढ़ूं। अगर वो इंडिकेशन मिल जाता है, वो रास्ता मिल जाता है, तो फिर क्या है, आप तो बिजी हो जाएंगे, आप फिर पढ़ने में लग जाएंगे, आप फिर अपनी तैयारी में लग जाएंगे। तो वही रास्ता, वही तिनका मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं कि आप यहां से निकलिए, यहां से बाहर निकलिए। अगर आपका चयन नहीं हुआ, चाहिए सभी छात्रों के लिए, ये सिर्फ पुलिस कांस्टेबल के लिए नहीं है, ये पटवारी के लिए है, ये फॉरेस्ट गार्ड के लिए, ये पुलिस कांस्टेबल के लिए है, ये कनिष्ठ सहायक के लिए। इन 4 एग्जाम में जिसका भी चयन नहीं हुआ है, जो अभी तक इन 4 एग्जामों से बाहर हो चुका है कंप्लीटली, उसको ये सोचना है कि मुझे उस तिनके की जरूरत है जो मुझे एक सहारा दे, जो मुझे एक रास्ता दिखाए। कि और रास्ता सिर्फ और सिर्फ यही है, जो नोट्स आपने जिस पैटर्न पे आज तक आप तैयारी करते आए हुए हैं, उसको फिलहाल के लिए पैक कीजिए। इसको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं देखना। अगर आपका ये एग्जाम नहीं है तो, अगर आपका ये एग्जाम है तो आप अच्छे से उसको रिवीजन कीजिए। ये एग्जाम नहीं है तो आप इसको क्लोज कर दीजिए, इस चैप्टर को। और ये सिर्फ और सिर्फ तब ओपन करना जब आप दोबारा इस भर्ती प्रक्रिया में, यानी इस तरीके के पैटर्न के एग्जाम दोगे, तो वो आपसे कोई नहीं छीनेगा। जब आपका नया नोटिफिकेशन इस पैटर्न पे आ जाएगा, तब आप उसकी तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। तब भी आप चीज़ों को पकड़ लेंगे। और तब तक आपको क्या करना है बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई क्या करनी है, आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, साथ में साथ उत्तराखंड, कुछ पोर्शन रीजनिंग और थोड़ा बहुत हिंदी। ये पोर्शन हिंदी चलो नहीं भी देखोगे तो स्किप कर सकते हो हिंदी अभी, ठीक है। हिंदी फिलहाल के लिए स्किप कर दो, बट बेसिक चीज़ें आपके उत्तराखंड के एग्जाम में ये रहती हैं। तो आप इनको पढ़ना शुरू कीजिए, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, एक बेहतर लेवल की आप लोग तैयारी कीजिए, तो आपको कहीं ना कहीं एक बेहतर रास्ता आने वाले भविष्य में क्या होगा, मिल जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा इन चीज़ों पर आपने ध्यान दिया होगा, आप इन चीज़ों पर काम करेंगे, इसी चीज़ पर आप आगे बढ़ेंगे। इस नेगेटिविटी से जहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, उम्मीद करूंगा कि बहुत जल्दी आप इससे उभर जाएंगे, इससे बाहर निकलेंगे और आने वाले भविष्य में जितने भी एग्जाम होंगे उसमें बेहतर प्रदर्शन आप लोग करेंगे। इन्हीं उम्मीद के साथ, इन्हीं बातों के साथ फिर मिलेंगे अगले सेशन पर। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।